हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एम के अकेडमी 2.0 पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से जुड़ चुके हैं आप लोगों के साथ जेटेट की तैयारी को लेकर के। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से कुछ मुख्य प्रश्न जो 2016 में पूछे गए थे। आज हम इन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, इसमें जब हम आंसर करेंगे तो उससे पहले आपको समय दिया जाएगा ताकि आप भी जो है आंसर को चुन पाएँ। ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रैक्टिस जो है व्यक्ति को महान बनाती है। चलते हैं अपने पेपर की तरफ। तो एग्जामिनर पहला प्रश्न कर रहा है कि जेम्स लैंग के नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए विश्व के प्रत्यक्षण पर, ऑप्शन बी अन्य संवेगात्मक अनुभवों में प्रत्यक्षण पर, और ऑप्शन सी है हमारे शारीरिक लक्षणों में प्रत्यक्षण पर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप अपना उत्तर चुनें। तो स्टूडेंट्स, जेम्स लैंग की जो बात हो रही है, इनके जो नियम की बात हो रही है, पहले इसको समझ लें। सपोज दैट कि आपने कभी कोई शेर देखा तो आपका रिएक्शन कैसा होगा अचानक, इसको माइंड नोट करें। और फिर कभी आपने गलती से गर्म पानी पी लिया, ठीक है, धोखा हो जाता है ना गलती से, तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति के अंदर, हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन जो होते हैं, स्किन, ज़बान, नाक, कान, आँख, जिनके ज़रिए जो है हम एनवायरनमेंट रियलाइज़ करते हैं, जिनके ज़रिए हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ये जो हमारी 5 ऑर्गन्स होते हैं, ज़बान स्वाद बताती है, नाक स्मेल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, भाई 5 चीज़ें जो होती हैं, तो इनका नियम यही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल करेक्ट है, हमारे शारीरिक लक्षणों में प्रत्यक्षण पर। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। प्रश्न कह रहा है कि शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती। वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्वावधान शिक्षक अपनाती है, और यह उपागम सिद्धांत पर आधारित है। यानी शिक्षिका जो है आधा कार्य तो करवा देती है लेकिन कंप्लीट कार्य नहीं है। अब जो उत्तर है वो खुद नहीं दे रही है, वो बच्चों को जो है प्रोत्साहित कर रही है कि आप उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए अनुदेशीय सामग्री, यथोचित संगठन, ऑप्शन बी उत्तम उदाहरण स्थापित करना तथा रोल मॉडल बनाना, ऑप्शन सी सीखने के लिए तैयारी, और ऑप्शन डी है सक्रिय भागीदारी। अपना उत्तर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बच्चों को प्रोत्साहित करना जो है, वो क्लासरूम में जो है सही माने में बच्चों को सक्रिय भागीदारी, ठीक है, बच्चों को शामिल करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम का संवर्धन हो सकता है। एक कक्षा में दुनिया की वास्तविक स्थिति से रियल वर्ल्ड अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थियों में मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। और ऑप्शन बी है कक्षा में अधिक शिक्षण यंत्रों का उपयोग हो। ठीक है, बात ये भी सही है, अभी तक ये भी दोनों सही हैं। ऑप्शन सी है शिक्षक विभिन्न तरह के व्याख्यान तथा स्पष्टीकरण दें, लेक्चर दें। ये कोई ज़्यादा सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन डी कक्षा में आवधिक जांच में उचित आकर्षण हो। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो 33 का जो सही आंसर होगा, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कक्षा में दुनिया की वास्तविक, कहीं पर भी जो टैग वर्ड्स होते हैं ना, जो रियल मतलब वर्ल्ड, जो बच्चे की
मतलब ज़िंदगी से जुड़ा हो, वो बिल्कुल करेक्ट होता है। वास्तविक दुनिया से स्थिति अवगत कराई जाए जिससे विद्यार्थियों का मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। ठीक है, ये जो है विद्यार्थी और शिक्षक के संबंध को भी जो है स्थापित करने वाली बात कर रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न 34 कह रहा है कि आपके अनुसार शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? विषय वस्तु, शिक्षण पद्धति, छात्रों और शिक्षक के बीच संबंध, विद्यालय के फर्नीचर। तो फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने जो चुना है ऑप्शन सी, वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे कि ऊपर भी प्रश्न में जो बात हो चुकी, जो क्लासरूम में जो सबसे वैल्यूएबल जो चीज़ होती है वो ये होता है छात्रों और शिक्षक के बीच संबंध। उससे जो क्लास होता है वो नियमानुसार भी चलता है और बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 35 पे आ गए हैं। सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श आवश्यक है। ऑप्शन ए समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, ऑप्शन बी अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, और डी इनमें से सभी। अब आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एग्जामिनर ने कहा सभी व्यक्तियों के लिए मार्ग निर्देशन और परामर्श आवश्यक है, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। अच्छा, ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं। अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, बिल्कुल दूर करना है। ऑप्शन बी भी सही है। मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, बिल्कुल समाज की भी समस्याएं और मनोवैज्ञानिक समस्या को दूर करना है। तो यानी कि ऑप्शन डी, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी, वो बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना उत्तर जो है, जितने भी स्कोर हो रहा है आपका, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। समावेशी शिक्षा। कक्षा कक्ष में विविधता मानते हैं। ऑप्शन बी कड़ाई के साथ प्रवेश प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन सी तथ्यों को मतारोपण को समावेशित करती है। ऑप्शन डी हाशिए के समूहों को से शिक्षकों को समावेशित करती है। यानी एग्जाम में ये कह रहा है समावेशी शिक्षा क्या है, क्या है इसकी परिभाषा, या इससे आप क्या समझते हैं? आप अपना उत्तर दें। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशेष क्षमता वाले बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, सारे बालक जो है एक साथ एक क्लास में जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कक्षा कक्ष में विविधता मानते हैं। ओके, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चों से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है? जो बच्चे जो हैं क्लासरूम में बैठे तो हैं, कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे क्लासरूम में हैं पर उनका मन जो है कहीं और भटक रहा है। तो इसमें जो सही, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बच्चे को ध्यान पर केंद्रित करने में समर्थ बनाने हेतु उसे काम करने का वक्त खड़े रहने की अनुमति देना, बच्चे को बराबर ब्रेक देना ताकि उसके ध्यान में ताजगी आए, और ऑप्शन सी है कक्षा के सामने बारंबार किच करना ताकि बच्चे समझे, मतलब गुस्सा करना, और ऑप्शन डी बच्चों को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। अपना उत्तर चुन सकते हैं आप। अच्छा, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो क्लासरूम में होते हैं पर बट उनका माइंड जो है बच्चों का कहीं दूसरी का चल रहा होता है। ऐसे क्या होता है, बच्चा बहुत कम सीख पाता है। ठीक है, और ये सब जो है डिपेंड करता है अध्यापक के ऊपर, वो बच्चों को कैसा डील कर रहा है, कहीं बच्चे बोर तो नहीं हो रहे। ठीक है, हाँ,
तो इसका जो सही उत्तर होगा 37 का, वो होगा ऑप्शन डी। बच्चों को सर्वाधिक विमनस्कता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। हालांकि ये इतना कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है, पर हाँ, जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें उनमें से कहीं ना कहीं बेहतर है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 38 की तरफ। पिछड़े बच्चे हैं, यानी पिछड़े बच्चों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, कौन से पिछड़े बच्चे हैं? मंद शिक्षार्थी, बुद्धि लब्धि और कुसमायोजी व्यवहार वाले, मानसिक तौर पर बीमार लोग, और ऑप्शन डी सभी। आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 को। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुगति, पारिवारिक परिवेश और परिवार की सामाजिक स्थिति, और इनमें से सभी। पेज नंबर 39, और इजी क्वेश्चन है, अब आप इसको देख सकते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए स्टूडेंट्स, मानसिक विकास और उनके प्रकार जो है अनेक चीज़ों से प्रभावित होता है। यह वंशानुगत भी हो सकता है, हेरिडिटी भी प्रभावित करती है। मतलब अगर आपके माता पिता तेज बुद्धि के हैं तो ज़्यादा संभावना बढ़ रही है कि आप भी तेज बुद्धि के होंगे, और अगर आपके माता पिता मंदबुद्धि के हैं तो संभावना है कि आप भी मंदबुद्धि के हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता तो तेज बुद्धि के हैं, या हमारी फैमिली जो है सारे मेंबर्स जो है तेज बुद्धि के हैं, माता पिता भी तेज बुद्धि के हैं और हम भी तेज बुद्धि के थे, लेकिन बच्चे को सही एनवायरनमेंट नहीं मिल पाया। ठीक है, तो फिर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा जो है बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर हम सही जो उत्तर होगा वो हमें चुनना है। तो वंशानुगत जो हमने बताया बिल्कुल सही है। प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। पारिवारिक परिवेश बिल्कुल करता है, और परिवार की सामाजिक स्थिति बिल्कुल करती है। सही माहौल नहीं मिल पाता है बच्चे को, तो यहाँ पर भी जो है ऑप्शन डी होगा। जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन डी वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 40 की तरफ। कक्षा कक्ष में वंशानुगत समस्याओं के प्रत्यक्ष संबंध हैं। ऑप्शन ए बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक के व्यक्तित्व से, और ऑप्शन बी है कक्षा में कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है उससे, ऑप्शन सी है कक्षा में बैठने की व्यवस्था से, ऑप्शन डी है उकताने वाले या पसंदीदा विषयों से। अपना उत्तर चुनें। अभी जो बात चल रही थी स्टूडेंट्स, अभी जो बात चल रही थी कि बच्चा क्लासरूम में तो बैठा है बट उसका माइंड वहाँ नहीं है। बच्चा जो है क्लासरूम में बैठा तो है बट उसका माइंड जो है इधर उधर भटक रहा है। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड होता है? अध्यापक के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, बच्चा क्लास के रूल्स क्यों तोड़ रहा है? आप पढ़ा रहे हैं तो उनका मन भटक रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षक की योग्यता पर सवाल है। आपकी योग्यता पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आपकी एबिलिटी पर लगा हुआ है। ठीक है, ये सब अध्यापक के ऊपर होता है कि बच्चे को कैसे में डील करना है। ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, बच्चा फेल नहीं होता, स्कूल फेल होता है या सिस्टम फेल होता है। ठीक है, तो ये सब अध्यापक के ऊपर है। तो बहरहाल यहाँ पर जो है जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न पर है निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है?
कौन सा जो है मूल्यांकन का लक्षण नहीं है, चारों में से एक जो है नेगेटिव तलाश करना है, चार तीन सही होना है। ये याद रखिएगा, जो नेगेटिव जो पूछता है हमें जो है बाज मर्तबा हम गलती कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक नंबर कट जाता है, ठीक है। और एक पेपर में दो तीन जगह तो जो है एग्जामिनर पूछ ही लेता है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव पूछ रहा है यानी कि इसमें तीन सही होंगे, एक गलत होगा। तो मूल्यांकन के लक्षण कौन सा नहीं है, देखते हैं ज़रा। व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाला यह एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही जा रहा है। और यह एक निश्चित उद्देश्यों की दिशा में जाने वाली एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। यह कार्य के अंत में किया जाता है और शिक्षक एवं शिक्षार्थी आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाली वह एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। देखें, व्यवहार के तीनों क्षेत्रों को समेटने वाला एक व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल सही है। पूर्व निश्चित उद्देश्यों को दशा में जाने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो एक कार्य अंत में किया जाता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है भाई, क्लास के दौरान भी तो किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी गलत होगा, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। कि श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता आहरण करते हैं। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन बी सामाजिक रचनात्मकवादी, और ऑप्शन सी पारंपरिक, और ऑप्शन डी रचनात्मकवादी। अब आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन बी वो बिल्कुल सही है, सामाजिक रचनात्मकवादी, ठीक है। अब हम चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना होने दें, जल्दी जल्दी बात आंसर करते हैं, क्योंकि क्लासरूम में भी जो है टाइम मैनेज करना बड़ी बात होती है, वरना हमें आंसर आता होता है लेकिन हम जो है टाइमिंग की वजह से जो है नंबरों को छोड़ के आ जाते हैं। बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बेहतर विद्यालय शिक्षा पर, बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और डी इनमें से सभी। देखें, ये जो प्रश्न आया बच्चे का भाषा विकास, कहीं ना कहीं इससे लगभग जो है दो तीन सवाल आ चुके हैं। तो बच्चे का जो भाषा विकास है जो किस किस पर निर्भर करता है, देखें सामाजिक आर्थिक परिवेश बिल्कुल करता है। अच्छा अगर समाज मिल जाएगा, अच्छी सोसाइटी मिल जाएगी, तो उसका भाषा विकास बहुत ज़्यादा अपर होगा, अपर लेवल होएगा नहीं होएगा, ठीक है। बेहतर विद्यालय शिक्षा, अगर विद्यालय में अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छे अध्यापक मिल जाए, तो फिर जो है बच्चे की शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और ऑप्शन सी कह रहा है बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, ऐसा नहीं बच्चे को जो है कंट्रोल में रखना है, बहुत ज़्यादा जो है उसे अपनी पकड़ में रखना नहीं, उसे तो जो है थोड़ी छूट दी जाए, ठीक है। हाँ, तो इनमें से जो है तीनों सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, बच्चे को आज़ादी दे है। अच्छा, आप प्रश्न नंबर 44 कह रहा है 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि मापनी में 130 अंक हासिल करता है। सामान्य प्रक्रिया में वक्र में म्यू इजिकल टू 100 और सिग्मा इजिकल टू 15 मान ले तो 11 साल के बच्चे का प्रतिशत गणना कीजिए इस बच्चे ने प्राप्त किया है। ऑप्शन है 78% से भी बेहतर, 80% से भी बेहतर, और 98 से भी बेहतर, और 88% से भी बेहतर। आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सही आंसर होगा जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन सी वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप है। ऑप्शन ए सह शिक्षा, और तकनीकी शिक्षा, और नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, और डी इनमें से सभी। आंसर करें।
अच्छा, ऑप्शन ए में जो है सह शिक्षा यानी कि लड़के लड़कियां एक ही क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण करें। तकनीकी शिक्षा, बिल्कुल आज का दौर है ये तो। नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि तीनों सही है, तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। जिन बच्चों ने चुना ऑप्शन डी वो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये सह शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसको जो है लिख लीजिएगा या माइंड नोट कर लें कि सह शिक्षा, ठीक है, इसमें जो होता है एक ही विद्यालय में एक ही क्लास में लड़के लड़कियों को जो है परमिशन होता है, बल्कि एक ही क्लासरूम में जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है, सह शिक्षा। और तकनीकी शिक्षा यानी टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल शिक्षा। तो जो है ऑप्शन ए को ज़्यादा जो है माइंड में रखें, ये अक्सर पूछ लेता है। चलें ऑप्शन, प्रश्न नंबर हम चलते हैं 46 की तरफ। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार विषमान व्यवहार का कारण है किसी में अचेतन मन का सक्रिय होना, और ऑप्शन बी व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं, और ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 46 का उत्तर दें। तो इसमें जो ऑप्शन ए में जो कह रहा है अचेतन मन का सक्रिय होना, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन बी व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं, बहुत सारी चीज़ें जो है व्यक्ति जो है नहीं जो है आकांक्षाएं दबी रह जाती, नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ए और बी, ठीक है, ये वाला। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सृजनात्मक व्यक्ति में होती है, यानी कि सृजनात्मक जो है कौन सा व्यक्ति होता है, तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, ठीक, जो हमारे सामने अचानक जो सिचुएशन आ जाए उससे परे जाने की योग्यता, घबराए नहीं। अच्छा, ऑप्शन बी समस्या की व्याख्या करने की साधारण क्षमता, ऑप्शन सी दूसरे के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति, आपने कहा और बिल्कुल सेम से मान लिया, ठीक है ठीक है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अब आप अपना उत्तर चुनें। तो सृजनात्मक व्यक्ति जो होता है वो समस्या का सोल्यूशन जो है अच्छी तरह से जानता है। तो यहाँ पर जो तत्कालिक स्थिति है, जो सिचुएशन है, उससे परे जाने की योग्यता, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 48 की ओर। शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, शिक्षण सिद्धांत जो हैं प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए पूर्वानुमान का ज्ञान और स्वतंत्र पर विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत, और ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण संगामी का मॉडल, और ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे हो, इसका ज्ञान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। अच्छा, अब हम एक एक करके जो है थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं, क्या क्या करते हैं, पूर्वानुमान ज्ञान और परतंत्र विचारों स्वतंत्र विचारों के प्रभावों का अध्ययन, बिल्कुल करते हैं शिक्षकों के अध्ययन, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन बी कह रहा है शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान, बिल्कुल, और शिक्षण सामग्री के मॉडल, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब हम आते हैं शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें। तो ये खोज वाला जो वर्ड है ये टैग वर्ड हो गया, ठीक है, जहाँ पे खोज आ जाए वो तो पॉजिटिव होना ही होना है, तथा उनका समाधान कैसे हो इसका ज्ञान। तो यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। अब प्रश्न नंबर 49 पे हम आते हैं। अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम है, ए लक्ष्य आधारित अधिगम, बी व्यवहार के परिणाम का विरोध, सी ए बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही उत्तर होगा लक्ष्य आधारित अधिगम भी आएगा और व्यवहार के परिमाण का विरोध भी आएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी आएगा, ए बी दोनों, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 50 पर। निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षक सिद्धांतों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। तो ए कक्षा कक्ष अंतक्रिया, और ऑप्शन बी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, और ऑप्शन सी परिवेश की प्रस्तुति, और डी ज्ञान की पूछताछ। अब आप अपना उत्तर चुनें। तो दो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कक्षा कक्ष अंतक्रिया, ठीक है, कक्षा कक्ष की अंतक्रिया। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 51 की तरफ। सृजनात्मक
सृजनात्मकता की जो होती, जो सृजनात्मक जो होता है, पहले तो इसकी जो है परिभाषा समझें। कोई भी क्वेश्चन है, कोई हमारा प्रश्न है, पहले हम प्रश्न को समझें, उसके बाद उत्तर तलाश करें, ठीक है। तो सृजनात्मक की पहचान होती है ऑप्शन ए पुराने व्यवहार से, ऑप्शन बी चित्रकला से, ऑप्शन सी संगीत से, और ऑप्शन डी नए परिणाम से। तो स्टूडेंट्स आप चुन सकते हैं। अभी जो हमने बात बताई थी कि खोज परिणाम वाली, तो यहाँ पर जो है नए परिणाम से, उत्तर जो आएगा ऑप्शन डी, ठीक है। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि सॉरी, यहाँ पर जो है कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर किस होना चाहिए, किस संदर्भ में बच्चों के विकास में लिंग में भेदभाव पाया जाता है। किस संदर्भ में बच्चों के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है। ऑप्शन ए जाति, ऑप्शन बी आयु, और ऑप्शन सी सामाजिक स्तर, और डी इनमें से सभी। अब आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। लिंग भेदभाव की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जाति भी ऑप्शन करेक्ट होगा, और आयु भी, ठीक है, और सामाजिक स्तर भी, ठीक है, और ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। तो यानी कि जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन डी, वो बिल्कुल सही है। ये वाला। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 53 की तरफ। ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है। ऑप्शन ए उपलब्धि के लक्ष्यों का, ऑप्शन बी पाठ्यचर्या घोषणाओं का, और ऑप्शन सी पठन कौशलों का, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। अब हम अपना उत्तर चुनें। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है, किसका है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का, ठीक है, ऑप्शन डी। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 54 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ऑप्शन ए कुछ छात्र शीघ्रतापूर्वक सूचना परिक्रम करते हैं जबकि इसी कक्षा में अर्ण नहीं कर पाते, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऑप्शन बी पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणाम में तेजी से वृद्धि हुई है, और ऑप्शन सी विभिन्न घरों में तदनुरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धियों के बीच सहसंबंध 0.75 जैसा ऊंचा है, और ऑप्शन डी शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिकता की दृष्टि से उत्तम होते हैं। अब आप अपना उत्तर चुन सकते हैं प्रश्न नंबर 54 का। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणाम में जो है तेजी से वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने चुनाया ऑप्शन बी, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। शिक्षिका दो समरूप यानी दो समान गिलासों में समान जो है मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। वे दो भिन्न गिलासों में डालकर उन्हें खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह कक्षा में पूछती है किस गिलास में ज़्यादा रस है, उसे चिन्हित करें। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा रस है। इसे छात्रों को बताने में जो है असुविधा है। अब आप उत्तर करें। पहले हम प्रश्न को समझें कि एग्जामिनर हमसे जो है जो प्रश्न कर रहा है वो क्या कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, शिक्षिका ने जो है दो गिलास लिए हैं और समान ही रस है, फलों का जो रस है वो बराबर है। अच्छा, दो गिलास लिए हैं, ठीक है, तो लेकिन गिलास अलग अलग तरह के, दो भिन्न गिलास, ठीक है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा, ठीक है। तो गिलास में जो है ज़्यादा रस किस में है, बल्कि रस बराबर है, जबकि रस जो है बराबर है।
लेकिन जो लंबा जो है उसमें ज़्यादा दिखने वाला रस है, तो बच्चे जो है चौड़ाई में जो है इतना ज़्यादा नहीं दिखने वाला है, तो बच्चे जो किसको चुनेंगे? बच्चे जवाब दे रहे हैं कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ जैसे कोई हमारी बोतल होती है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक बोतल होती है, कुछ भी, अगर आप जो है 20 ml जो है कोल्ड ड्रिंक ले लें और एक जो है जो बड़ी बोतल है उसमें रखें और एक जो पतली बोतल है उसमें डालें, तो पतली वाली बोतल भर जाएगी। तो अच्छा, इसमें सही जो उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। बच्चों की समस्या आ रही है वो आ रही है विकेंद्रीकरण की। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। अधिगम का क्या अर्थ है? अधिगम का क्या अर्थ है? कक्षा में प्रथम आना, ऑप्शन बी विद्वान बनना, ऑप्शन सी अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना, और ऑप्शन डी काम करने के लिए सक्रिय होना। तो इसमें जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सीखना एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए, एक सीखे हुए व्यक्ति जो है सीखना बंद कर देता है। ठीक है, ऑप्शन बी सीखना सारा जीवन चलता रहता है, और ऑप्शन सी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं, ऑप्शन डी बच्चे शिक्षक की देखरेख में ज़्यादा सीखते हैं। तो अब आप अपना उत्तर करें। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, सीखना जो है सारा जीवन हमारा जो है चलता रहता है। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 58 की तरफ। शिक्षक में अनुशासन कैसे सहायता करता है? इससे कक्षा एक आसानी से नियंत्रित की जा सकती है। ऑप्शन बी है इसके द्वारा व्यवहार में सादृश्य बराबर देखे जा सकते हैं। ऑप्शन सी है नियमों के पालन करने से सुसंगत जीवन शुरू किया जा सकता है, और ऑप्शन डी है बच्चे शिक्षक की देखरेख में ज़्यादा सीखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बच्चे जो है शिक्षक की देखरेख में ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि क्लास का जो है अनुशासन रूम भी बना रहता है और बच्चे सक्रिय भी बने रहते हैं। ठीक है, तो और कोई प्रश्न जब आता है जो वो हल नहीं कर पाते, तो जो है यहाँ पर जो अध्यापक की है बहुत ज़्यादा भागीदारी है, तो बच्चे जो है शिक्षक की देखरेख में ज़्यादा सीखते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 की। बाल विकास का क्या अर्थ है? बच्चों की लंबाई, चौड़ाई, मोटापे का विकास, और बी कह रहा है कि मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य का विकास, और सी कह रहा है बच्चे का संपूर्ण विकास, ऑप्शन डी कह रहा है बच्चे का विकास। अब आप अपना उत्तर चुनें कि विकास जो हमारा बाल विकास है उसे हम क्या समझ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आप अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। इसके अतिरिक्त जो है हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, उसमें काम चल रहा है, बहुत सारी किताबों से जो है कंटेंट निकाला जा रहा है। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो जब भी हम अपना कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो यहाँ पर जब हम ऑप्शन ए की बात करते हैं तो बच्चे की लंबाई, चौड़ाई, मोटेपा में विकास, ये सही बात है, लेकिन मानसिक विकास और बौद्धिक सामर्थ्य के विकास ये भी होना चाहिए। और ऑप्शन सी से बच्चे का संपूर्ण विकास, हाँ ये जो है सबसे ज़्यादा करेक्ट है। संपूर्ण सारे विभाग में जो है विकास होना ज़रूरी है, तो यानी कि ऑप्शन सी सही होगा, बच्चे का संपूर्ण विकास, कम्प्लीटली विकास। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 60, अपने लास्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता? अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं हो सकता, कौन सा नहीं हो सकता? शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का संस्थान है, ये तो नेगेटिव हो गया। अधिगम व्यापक प्रक्रिया है, अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, और नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है। तो यहाँ पर जो एग्जामिनर ने पूछा था नेगेटिव पूछा था। ठीक है, ये जो लिखा है लक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि इसमें 3 सही हैं। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल व्यापक प्रक्रिया। अधिगम लक्ष्य केंद्रित है, बिल्कुल लक्ष्य केंद्रित है। नहीं पढ़ना भी एक अधिगम प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है, नहीं, केवल जो यहाँ लगे ये नेगेटिव वर्ड है, और हमें ये जो है नेगेटिव ही तलाश करना था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल
सही होगा। जिन बच्चों ने चुना है ऑप्शन ए वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो बहरहाल अब देखा कितना इजीली जो है कंप्लीट हुआ और हमने लोगों ने जो डिस्कस किया। पहले हम प्रश्न को समझा करें। जब हम पहले अच्छे से प्रश्न को जब हम समझ लेंगे तो हमें उत्तर ढूंढने में आसानी होगी। कहीं ना कहीं अगर हमें उत्तर नहीं भी आ रहा होगा तो उन उत्तरों में कहीं ना कहीं हमें करीब पहुंचने की जो है संभावना बढ़ जाएगी। और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन जो है मैन ग्रेट। ठीक है, प्रैक्टिस जो है व्यक्ति को महान बनाती है। ठीक है, तो अब आप अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। ठीक है।